हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान के जो मंदिर होता है, उसमें एक दान पेटी होता है। तो दान पेटी में सिर्फ और सिर्फ पैसे ही भरे होते हैं। मतलब उसमें जो दान पेटी होता है, लोग जो दर्शन करने बड़े-बड़े लोग आते हैं या फिर बहुत छोटे से छोटे लोग आते हैं, बड़े से बड़े लोग मंदिर में जाते हैं और दान पेटी में कुछ न कुछ देते हैं। मैंने भी दिया है और मुझे लगता है कि हमारे समाज के लोग बहुत सारे लोग हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने जीवन में कोई 1-2 बार दान पेटी में पैसा न डाला हो। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए बात यहाँ पर कुछ करते-करते ना इंसान का दिमाग जो है कि खुल जाता है कि नहीं? कुछ चीज़ें करते-करते खुद से एहसास होने लगता है। मैंने भी दिया है, आपने भी दिया होगा, यानी कि आपने भी दान पेटी में पैसे डाला ही होगा। कोई भी हो, जो भी अगर मंदिर गया है तो वो दान पेटी डाला ही है। तो हम किस उम्मीद से डालते हैं पैसा उस दान पेटी में? दान पेटी में इसलिए हम डालते हैं कि भगवान को, यानी कि किसी ने क्या, जो वहाँ के लोग पूजा पाठ कराने वाले होते हैं, उनका ये कहना होता है कि जब आप मंदिर में जाओ, भगवान का हाथ जोड़ो या फिर उन्हें धूप, दिया, धूपबत्ती जो भी मतलब है, उससे पूजा पाठ करो, माला चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ और उसके साथ-साथ आपको कुछ दक्षिणा भी देना चाहिए। यानी कि कुछ पैसे हैं जो कि दान पेटी में डालना ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर आप नहीं डालेंगे तो भगवान नाराज़ हो जाएँगे और आपका कुछ बुरा हो सकता है। ये चीज़ मतलब कि विधिवत बताया जाता है जब आप जो है कि आप किसी वहाँ पे बैठे हुए पूजा पाठ कराने वाले व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो ये जवाब देंगे और ऐसा मैं भी महसूस की हूँ, मेरे सामने ऐसा आया हुआ है, हो सकता है आपके सामने भी ऐसा आया होगा। क्योंकि लाइफ में कुछ न कुछ आपको महसूस हुआ ही है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति नहीं गया है। हाँ, भले ही करते-करते इंसान की दिमाग बुद्धि खुल जाती है, वो उस पे विचार करने लगते हैं, वो अलग बात है। फिर उसके बाद रिएक्शन अलग हो जाता है, यानी कि वो कुछ चीज़ें होता है ना कि फिर उस चीज़ से आप हट जाते हो, वो अलग बातें हैं। लेकिन बात यहाँ पर आप करते ही क्यों हैं? वहाँ पर क्यों किया जाता है? लोग वहाँ कर मतलब कि वहाँ पर दान पेटी की आवश्यकता ही क्या है कि नहीं? वहाँ पर आप डायरेक्ट किसी को दे नहीं सकते हैं और इतना आपकी मानसिकता को चेंज कर दिया जाता है कि आप खुद ही आप अपनी मर्जी से जो मन करता है वो करने लगते हैं भगवान के लिए, कि भगवान के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ये ऐसा करूँगा, वैसा दूँगा, दान दक्षिणा दूँगा तो जो है कि हमारा भला होगा और हमारा बढ़ोतरी होगा। और हम जो है कि हमारे काम में, हमारे व्यापार में, हमारे जो है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, वो उसमें सब होगा। तो हम कहते हैं कि मान लेते हैं दोस्तों, खेती करना यानी कि 2 फसल होता है। एक मैं उदाहरण देती हूँ, 2 फसल होता है, यानी एक रबी फसल होता है, एक खरीफ फसल होता है। तो रबी फसल ये होता है कि जो गेहूँ होता है और जो खरीफ खरीफ फसल जो होता है, वो धान को बोलते हैं। यानी कि जो ठंडे समय में होता है, वो धान की खेती होती है, उसको खरीफ बोलते हैं और ये जो रबी फसल जो होता है वो गेहूँ को बोलते हैं जो कि गर्मी में पैदा होता है। तो समय-समय पर कभी आपने देखा होगा कि सूखा पड़ जाता है या फिर पानी ही लग जाता है। तो हम कहते हैं कि वहाँ पर किसानों के लिए कोई ऐसा नहीं है जो वो कुछ कर दें। ऐसा भगवान उनके लिए कुछ कर दे कि नहीं, तुम्हारा हमेशा ये भला होता रहेगा। तुम ये चीज़ करते रहो, तुम्हारा हमेशा भला होता रहेगा। उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है क्या? वो तो दिन रात उसी खेती में करते रहेंगे, ठंडा हो चाहे चाहे बारिश का ही मतलब बारिश से बारिश होती रहे, चाहे वो ठंडी पड़ती रहे, लेकिन उन्हें जो है कि खेत में ही रहना है और खेत में ही करना है, वो उस फसल को उगाना है और सभी लोगों को पहुँचाना है। उन्हीं के द्वारा ही हम सब खाते-पीते हैं। वो पैदा करते हैं, तो हम सब खाते हैं। लेकिन पैसा किसको देते हैं? दान पेटी में। क्योंकि वही रक्षा करने वाले हैं जो कि
सोच लीजिए कि हम सब अपना कमाई दान पेटी दान में ही डालते हैं, दान देते हैं, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। वो चाहे कुछ भी करते हैं, लेकिन देखिए बात यहाँ पर आती है भारत का जो भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि से ही सब कुछ होता है, यानी कृषि कार्य होता है, यानी खेती से ही सब कुछ निर्भर है। हमारी अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर निर्भर है। लेकिन हम सब करते ही क्यों हैं? उस चीज को हमें समझना होगा दोस्तों। वहां पर पैसा ही क्यों दिया जाता है? चलो ठीक है, मैंने सब कुछ मान लिया कि वो एक है जो कि हम सब देते हैं, दान करते हैं। मान लेते हैं, जरूरी नहीं है, हमने भी कभी किया है, लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ। तो हम कहते हैं कि वहां पर करने की आवश्यकता क्या है? भगवान को आवश्यकता क्या है? यहाँ पर जो भगवान के मंदिर में दान पेटी होता है, उससे होता क्या है? वहां उसे अगर हम किसी चीज के लिए लोग कहते हैं कि यहाँ पर मतलब कि कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आप गलत बोल रही हैं, क्योंकि उससे जो है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बहुत कुछ होता है। तो हम कहते हैं समाज के लिए अगर हॉस्पिटल ही बनाना है, तो आप जो है कि आप उस नाम से भी उस संस्था को खड़ा करने के लिए भी अगर आप कहेंगे कि उस संस्था को खड़ा करना है हमें, तो आप जो है कि इतना दान कर दीजिए। लोग कर देंगे क्योंकि उन्हें आवश्यकता होती है। लेकिन ये कैसा जरिया है? ये कैसा हॉस्पिटल बनाने का ये कैसा जरिया है जो हम दान देते हैं, यानी कि दान पेटी में जो दान देते हैं इकट्ठा होता है, ढेर सारे लोग इकट्ठा करते हैं, यानी तो उसमें से निकाल करके बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर के भगवान के नाम पर सभी लोग देते रहते हैं। तो ये क्या है? ये एक डर ही तो है, भ्रम ही तो है कि भगवान के नाम पर मतलब कि उसमें डाला जा रहा है। अगर कोई ऐसा कह दे कि नहीं वहां पर भगवान को हटा दे, मैं ये मैं वहां पर मंदिर ही हटा दे और एक दान पेटी ही रख दे, तो क्या कोई करेगा? कोई वहां पर कुछ डालेगा पैसा? नहीं। जो भी जा रहा है भगवान के नाम पर ही दे रहा है, ऐसे कोई नहीं दे रहा है। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? कौन सा रक्षा कर रहे हैं? मेरठ में इतना बड़ा कांड हो गया, कांड पे तो कांड ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरठ की बात मैं बोल रही हूँ। एक लड़की के साथ इस तरीके से अपहरण हुआ, ये कौन कर रहा है? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमें समझने की जरूरत है। हम कहाँ पे लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, किसको दे रहे हैं? और उसी मंदिर के बाहर भिखारी बैठे रहते हैं। उन्हें उन्हें अगर मर्जी हुआ तो दिए, मर्जी नहीं हुआ तो नहीं दिए। हम ये कह कर के हट जाते हैं कि उनका कर्म है, उनका पिछले जन्म में जो उन्होंने कुछ किया है, कर्म किया है, बुरा कर्म किया है, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। ये चीज है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये समझने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जहां पे आप जा रहे हैं वहां आपका कुछ हो नहीं रहा है, सारा आपका आप ही के जरिए हो रहा है। जो हो रहा है आपका घर गृहस्थी चल रहा है, ये आपके जरिए चल रहा है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, लेकिन कोई इस पृथ्वी पर कुछ ऐसा नहीं है जो मतलब बचाव कर दे। बचाव यहाँ पर लोग अपने लिए जाता है कि नहीं, हमें जो है कि हम भी प्रकृति को हाथ जोड़ लेते हैं, हम जोड़ते हैं, लेकिन हम ये इतनी भी बुद्धि नहीं मतलब कि एकदम सब छोड़ करके चलो दान पेटी में डालते रहो डालते रहो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना भी नहीं चाहिए। और लोग कभी भी जाति पर बात नहीं उठाते हैं कि जाति खत्म हो जानी चाहिए, जातिवाद खत्म हो जानी चाहिए। लोग बस एक टारगेट लेकर के हैं कि आरक्षण खत्म होनी चाहिए, संविधान खत्म होनी चाहिए, मनुस्मृति लागू होनी चाहिए। यही मनुस्मृति लागू होने का मतलब यही है
कि हमारे समाज के लोग बाहर बैठेंगे, मंदिर के बाहर बैठेंगे। यही है। और जो होगा सो होगा, झाड़ू पोछा यही जो दुनिया में बहुत पहले जो चल रहा था वही सब होगा। तो दोस्तों इस चीज को महसूस करिए, समझने की कोशिश करिए, और ज्यादा कुछ नहीं मैं आगे कहूंगी, समझना जरूरी है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।